चिपकते हैं वो द्रव्य कर्म है। और नो कर्म माने शरीर और उसके बाहर की सारी चीजें जिनमें हम अपनापन मानते हैं वे नो कर्म है। ये चश्मा मेरा, ये मफलर मेरा, ये किताब मेरी, ये गांव मेरा, ये कॉलोनी मेरी, ये मकान मेरा, ये परिवार मेरा, ये देश मेरा, भारत देश भी मेरा। तो ये भारत देश मेरा नो कर्म है। अगर मैं भारत को छोड़कर अमेरिका की नागरिकता ले लूं, भारत से कोई संबंध न रखूं, तो भारत मेरा नो कर्म नहीं बचेगा, अमेरिका मेरा नो कर्म बन जाएगा। कोई भी चीज है, एक मोबाइल फोन जब तक हमारे दुकान में है तब तक हमारा नो कर्म नहीं है। उसे हम खरीद कर ले आए तो हमारा नो कर्म बन गया, और खरीद के यूज करके हमने चेंज कर लिया, फेंक दिया उसे, तो वो फिर फेंका हुआ, वो फिर हमारा नो कर्म नहीं है। नो माने छोटा, ये नो माने छोटा होता है। नो कर्म माने ईसत कर्म, छोटा कर्म। ये बाकी के कर्म बड़े हैं और नो कर्म छोटा कर्म है। इसलिए नो कर्म क्यों कहा कि वो वास्तव में बंध का गहरा कारण नहीं है। मैंने एक सॉल खरीदी, अब वो सॉल मेरा नो कर्म, लेकिन मैं उससे जितना राग द्वेष करूं उस पर डिपेंड करता है, इसलिए ये नो कर्म है। तो द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म की ये स्थिति समझना बहुत जरूरी है। इसके बाद में द्रव्य कर्म दो तरह के हैं, घाती कर्म और अघाती कर्म। जो आत्मा के सीधे गुणों को घात करने में निमित्त है वो घाती कर्म, और जो ऐसे नहीं है वे अघाती कर्म। घाती कर्म के फिर चार हैं, और ये सब टिप्स पर रहना चाहिए, याद करना पड़े, सोच सोच के बोलना पड़े, ऐसे दिन अब खत्म हो जाने चाहिए, क्योंकि अब तो आगे बढ़ना है। तो चार कर्म है, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी और अंतराय। ये चार घाती कर्म है। यही कर्म है, यहाँ यही है। जब 8 का गिनते हैं तब क्रम बदलता है। चार घाती कर्म बताओ पूछेंगे तो आपको ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी, अंतराय, ये क्रम है। 8 के नाम गिनाओ ना तो थोड़े से लैपिंग होती है। अघाती कर्म में है वेदनीय, आयु, नाम, गोत्र, ये वे अघाती कर्म है। जब 8 को गिनते हैं तब क्या क्रम होता है वो आगे खुद उमा स्वामी आचार्य बताएंगे, इसलिए मैं नहीं बता रहा। और उस पर प्रहार कर रहा है, लेकिन आयु कर्म, नाम कर्म, गोत्र कर्म क्या कर रहे हैं? नाम कर्म ये करेगा कि मुझे काला शरीर दिला देगा, गोरा दिला देगा, मोटा दिला देगा, पतला दिला देगा, लंबा टिकना दिला देगा, वो शरीर में वर्क करेगा। आयु कर्म, नाम कर्म, गोत्र कर्म ये सब शरीर में काम कर रहे हैं बाहर। वेदनी कर्म हमें सामान दिला रहे हैं, उसमें काम कर रहे हैं, लेकिन ये जो घाती कर्म है ये शरीर में नहीं, सीधे आत्मा में काम कर रहे हैं। ये फर्क है, समझ में आ रहा है ना? स्पष्ट। और एक उदाहरण शास्त्रों में बताया है, अगर आप उसको याद रखेंगे ना तो वो और भी इजी हो जाएगा याद करने के लिए। 8 कर्मों के 8 उदाहरण दिए हैं और उसकी गाथा है बहुत अच्छी, उसको नहीं बताता हूँ, सबको समझ में आ जाए। पढ़ पढ़ी हारसी मज्जा ऐसे करके एक गाथा है। ज्ञानावरण कर्म का क्या स्वरूप है? तो बोले पर्दे के समान, पर्दे के समान। ज्ञानावरण कर्म का उदाहरण है पर्दा। जैसे यहाँ पर्दा आ जाए तो मुझे आप सबका ज्ञान हो रहा है, वो नहीं हो पाएगा। प्रतिहार, द्वारपाल, आप राजा से मिलने गए लेकिन द्वारपाल जाने नहीं दे रहा है, तो द्वारपाल के समान दर्शनावरणी है। 8 कर्मों के 8 उदाहरण बहुत ही प्यारे हैं और इनमें बहुत रहस्य छुपा हुआ है। 8 कर्मों के 8 उदाहरण पर मैं 1 घंटा बात कर सकता हूँ आपसे। आप चिंतन करना, आपको बहुत मर्म मिलेगा। ज्ञानावरण का उदाहरण पर्दे के समान, दर्शनावरणी का उदाहरण द्वारपाल के समान, वेदनी कर्म का उदाहरण, अब ये क्रम दूसरा है। वेदनी कर्म का उदाहरण
शहद लपेटी तलवार के समान। एक तलवार की धार है, वो पैनी है और उसमें मिठाई भी लगी हुई है, तो हम खाएंगे तो मीठी भी लगेगी लेकिन जबान भी कटेगी। तो वेदनीय कर्म का उदाहरण है चाशनी लपेटी हुई तलवार। और मोहिनी कर्म का उदाहरण है मदिरा। शराब के समान मोहिनी कर्म, जैसे शराब पीने के बाद जो हालत होती है वो हालत मोहिनी कर्म से जीव की होती है। दर्शन श्रद्धा गुण का और चारित्र गुण का। मोहिनी कर्म से श्रद्धा और चारित्र। मोहिनी कर्म दो तरह का है, दर्शन मोहिनी, चारित्र मोहिनी। आप 4 भेद करेंगे ना तो जो मोहिनी आएगा उसका फिर आप 2 भेद कर सकते हैं। दर्शन मोहिनी वो सब अभी आएगा, टोटल मिला के ये 8 को अगर और थोड़ा इनका एक्सटेंशन लेंगे तो कुल मिलाकर 148 भेद निकल कर आएंगे। फिर देखिए आयु कर्म कैसा है। आयु कर्म को दिया है जेल के समान। जेल वो जेल के समान है, बाहर नहीं जाने देता हूँ, जितने 6 महीने की कारावास है तो है। और नाम कर्म है चित्रकार के समान। जैसे चित्रकार चाहे, जैसे देखो हाथी किस कलर का होता है, लेकिन चित्रकार किस कलर का बना सकता है? चित्रकार सैकड़ों कलर, किसी भी कलर का बना। चित्रकार को ये आज़ादी है, वो मल्टी कलर भी बना सकता है। तो चित्रकार जैसे कुछ भी बना सकता है, किसी भी गधे के सींग नहीं होते लेकिन चित्रकार तो लगा सकता है, इसलिए चित्रकार कुछ भी कर सकता है। इसके समान नाम कर्म है, अद्भुत है नाम कर्म। नाम कर्म कुछ भी करता है उटपटांग। और गोत्र कर्म क्या कुम्हार के समान है, वही मिट्टी है, वही चाक है, लेकिन नहीं मैं छोटा बर्तन बनाऊंगा, मैं बड़ा बनाऊंगा, एक घड़ा बड़ा एक घड़ा छोटा, एक माने कई तरह से छोटे बड़े रूप वो कर दे। कुम्हार का काम है छोटा बड़ा करना, तो गोत्र कर्म है वो कुम्हार के समान है। और अंतराय कर्म कोषाध्यक्ष के समान है। भंडारी कोषाध्यक्ष, राजा ने आपको कहा कि इन्हें 11,000 इनाम में दे दिए जाएं और आप कूपन लेके भंडारी के पास गए, कल आना आज नहीं है, तो ये अंतराय कर्म जो है कोषाध्यक्ष के समान है। ये 8 उदाहरण बहुत काम के हैं। 8 कर्मों के नाम, 8 कर्मों के उदाहरण, कर्म की ये इतनी मोटी सी थ्योरी, ये पता बहुत जरूरी है। और इनमें एक एक कर्म का स्वरूप जैसा इनका नाम है, ज्ञानावरण ज्ञान पर आवरण करता है, दर्शनावरण दर्शन गुण पर आवरण करता है, मोहनीय हमें मोहित करता है, मूर्छित करता है, हमको बेहोश करता है, हमें संज्ञा रहित करता है, इसलिए उसका नाम मोहिनी है। अंतराय अंतराय करता है, विघ्न करता है, विघ्न बाधा पैदा करता है, इसलिए अंतराय। वेदनीय हमें अच्छा बुरा फील कराता है, वेदन कराता है। वेदनीय कर्म हमें वेदन कराता है, हमें अच्छा बुरा फील कराता है। आयु कर्म हमें एक लिमिटेड पीरियड फिक्स करता है कि इतने दिन रहना है, 10 साल रहना है कि 100 साल रहना है इस शरीर में, ये तय करता है आयु कर्म। नाम कर्म चित्रकार के समान हमें शरीर को काला गोरा मोटा पतला लंबा ठिंगना ऐसा बनाता है। और गोत्र कर्म हमें प्रतिष्ठा से जोड़ता है, हम ऊंचे हैं नीचे हैं सम्मानित है। समाज में एक ही व्यक्ति सम्मान प्राप्त करता है, दूसरा असम्मान प्राप्त करता है, बराबर एक से होते हुए भी मानव मानव के बीच जो ये खाई बनी हुई है वो सब के पीछे गोत्र कर्म कारण है। प्रतिष्ठा मिल रही है एक को नहीं मिल रही है, ये गोत्र कर्म का काम है। और अंतराय कर्म आपको
हर काम में दान लाभ भोग, कुछ देना चाहो दे ना सको, कुछ पाना चाहो पा ना सको, हर काम में जो विघ्न पैदा करे उसका नाम अंतराय कर्म है। ये 8 कर्मों का थोड़ा सा ज्ञान हमको रहना चाहिए। हाँ, अंतराय कर्म इसलिए है क्योंकि वो आत्मा की शक्ति है, वीर्य गुण है, उसको घात करता है। इसलिए 4 कर्म घाती 4 कर्म अघाती। तो इन 8 कर्मों का आश्रव कैसे होता है? तो 9 सूत्रों में कॉमन फिलॉसफी है, सामान्य सिद्धांत है कि काय वांग मनः कर्म, और कैसे कैसे जीवाधिकरण, तीव्र मंद, ज्ञाता ज्ञात भाव, ये कॉमन फिलॉसफी है। और 10वें सूत्र से पर्टिकुलर एक एक कर्म में क्या खास कारण बनता है, किस चीज से ज्ञानावरण बनता है, किससे दर्शनावरण, ये समझाए। तो ज्ञानावरण कर्म के आश्रव बताए कि तत्प्रदोष, निन्नव, मात्सर्य, अंतराय, आसादन, उपघात, ये ज्ञानावरण कर्म के आश्रव के कारण है। ज्ञान और ज्ञान के साधनों के साथ ऐसा व्यवहार करना, दुर्व्यवहार करना, वो ज्ञानावरणी कर्म के आश्रव का कारण है। अब दूसरा सूत्र शुरू होता है, ज्ञानावरण और दर्शनावरण दोनों का हो गया। पहले सूत्र में, एक सूत्र में दोनों आ गए, ज्ञानावरण और दर्शना। हाँ, दोनों एक साथ ही है और तत्संबंधी भी है। तत् ज्ञान संबंधी, ज्ञान और ज्ञान संबंधी कारणों का के साथ ज्ञानावरण, दर्शन दर्शन संबंधी, दोनों का बहुत, असल में ज्ञान और दर्शन का बहुत गहरा संबंध है। वो होते भी युगपत है, बंधते भी युगपत है, इसलिए। अब देखो, अब 11वां सूत्र भी बहुत ही अद्भुत सूत्र है, बहुत महत्वपूर्ण है, अपने जीवन के लिए तो खासकर बहुत ही समझने लायक सूत्र है। जैसे मैंने ज्ञानावरण की भूमिका बनाई कि कोई आदमी क्यों बुद्धिमान होता है और कोई आदमी क्यों मंद बुद्धि होता है। एक की बुद्धि बहुत तीव्र होती है और एक की बुद्धि बहुत मंद होती है। तो उसका मूल कारण क्या, प्रधान कारण क्या, कि वो ज्ञान के साधनों के साथ दुर्व्यवहार करेगा तो मंद बुद्धि होगा, और इनके साथ सद्व्यवहार करेगा तो तीव्र बुद्धि होगा। अब बात चल रही है, दुनिया में कौन दुखी होता है और कौन सुखी होता है, किसको ज़्यादा दुख मिलता है, किसको ज़्यादा सुख मिलता है। एक आदमी जो करे उसमें दुख ही दुख, जहाँ जाए वहाँ दुख ही दुख। एक आदमी जो करे उसमें सुख ही सुख। दुनिया में हम देखते हैं अपनी आँखों से, हमने ऐसा क्या किया था, हमको क्यों जिंदगी में इतना दुख मिल रहा है, लोग रोते हैं। लेकिन इसमें बहुत बढ़िया कारण बताया है और बहुत समझने और घंटों चिंतन करने लायक कारण है कि दुख शोक तापा क्रंदन वद परिदेवनानी आत्म परोभयस्थान्य सद्वेद्यस्य। दुख शोक तापा क्रंदन वद परिदेवनान्यात्म परोभयस्थान्य सद्वेद्यस्य। असद्वेद्यस्य, असाता वेदनी कर्म के आश्रव का क्या कारण है, असाता वेदनी कर्म का आश्रव कैसे होता है। तो बता रहे हैं, आप या तो स्वयं को या दूसरे को या दोनों को, ये लिखा है ना लास्ट में एक शब्द देखो, आत्म परोभय। आत्म परोभय माने, आत्म माने स्वयं को, पर माने दूसरे को, और उभय माने दोनों को। आप स्वयं को यदि दुखी करते हैं, आप यदि दूसरे को दुखी करते हैं, या आप दोनों को दुखी करते हैं। बहुत से लोग होते हैं ना कि जैसे कुछ हो गया तो जाएंगे घर पे, उसे भी रुलाएंगे, खुद भी रोएंगे। तो खुद भी रो रहे हैं, दूसरे को भी रुला रहे हैं। तो दोनों को, स्वयं को दुख देना, दूसरे को दुख देना, या दोनों को देना, या दोनों को देना। एक को दो तो भी, दोनों को दो तो भी, कैसे भी। तो ऐसा करो तो क्या होता है
तो बोले असाता वेदनी कर्म का आश्रय होता। देखो दुख झेलो, दुखी हो तो हम सोचते हैं हमारा दुख मिटेगा, और ये करुणानि योग कह रहा है कि दुखी होगे तो दुख बढ़ने ही वाला है। ये कैसा विज्ञान है। दुखी होने से उल्टा और असाता वेदनी कर्म। अगर आप दुखी हो रहे हो तब तो बहुत जरूरी है कि आप दुखी ना हो, प्रसन्न हो, क्योंकि नहीं तो और उल्टा असाता वेदनी कर्म का और हमला होने वाला है। और देखो हाँ, नहीं ऐसी बात नहीं है, उल्टा बढ़ जाता है। दुख शोक, देखो दुख शोक, शोक माने कोई इष्ट के वियोग होने पर शोक करना भी बहुत बुरी बात है। बहुत से लोग दिखावे के लिए शोक करते हैं, मर गए तो रोना पड़ेगा। ये रोना, दुख शोक मनाना, इससे असाता वेदनी कर्म का आश्रय है। कहते हैं कि जब भी कोई हाँ पूरे करता है तो हमें रोना नहीं। बिल्कुल। अरे मैंने तो एक पुस्तक में पढ़ा है, इतिहास की पुस्तक में पढ़ा है कि भारत में जब कभी कोई घर में मृत्यु होती थी तो यहाँ रोने की प्रथा ही नहीं थी, कोई रोता ही नहीं था, प्रथा ही नहीं थी देश में। आप सोचो हमारे देश की हालत कितनी बुरी हो गई आज। पहले क्या क्या बात होगी कि कोई मरता था। मैं सोचता हूँ ऐसा दिन था हमारे देश में कि घर में कोई मरता था तो रोता ही नहीं था, कोई रोया ही नहीं जाता था। बोले ये बाद में जब हूण आए हमारे देश में, हूण एक आक्रमणकारी जाति आई है हमारे देश पर, बहुत लोगों ने शक, हूण, मुगल, अंग्रेज कितनों ने हम पर आक्रमण किया है, हमें लूट लाट के हमारा ज्ञान धन, बाह्य धन सब लूट लिया। और ये जो अंतरंग से सोने की चिड़िया, बहिरंग से सोने की चिड़िया कहे जाने वाला देश कंगाल हो गया। अब उसे आप सबको वापस वैसा ही बनाना है। देखो दुख शोक, रोते नहीं थे घरों में, कैसी बड़ी बात है। वास्तव में क्या रोना उसमें, क्यों रोना? आत्मा का नाश नहीं हुआ, क्या है कोई। अच्छा वैसे भी देखो तो देखो दुनिया में ऐसा होता है, हम अपने बेटे को अमेरिका भेजते हैं, बम्बई भेजते हैं, हम उसको, लोगों के एक एक बच्चा है और फिर भी है ना उनको ये चिंता नहीं है मेरे बुढ़ापे में काम आएगा, यहीं रहे। उसे पढ़ाते लिखाते, उसे प्रमोशन मिले तो कैसे खुशी खुशी सबको मिठाइयाँ बांटते, पार्टी करते। हमारा बेटा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन के कैलिफोर्निया जा रहा है, कब मिलेगा पता नहीं है। अब जाने के बाद में कौन कितना मिलता है, लेकिन खुश होके भेजते। ऐसे ही यहाँ घर घर में धर्म होता था, धर्मात्मा होते थे, और चले गए तो सब जानते थे प्रमोशन हुआ है, क्या बात है, कोई नहीं रोता था। तो दुख शोक ताप, ताप माने जलना, दुखी होना, बहुत गहरा। दुख से बड़ा शोक है, शोक से बड़ा ताप है। और टीका में एक जगह ये भी लिखा है कि यद्यपि दुख कहने में सब आ गया, लेकिन थोड़ा और खुलासा करके सबको समझ में आ जाए, इसलिए इतने भेद बताए। दुख शोक ताप आक्रंदन, ताप से भी बड़ा आक्रंदन, आक्रंदन माने और भी चीखना चिल्लाना विलाप करना। परिदेवन, छाती पीट पीट करके, परिदेवन माने विलाप टाइप, आंसू भी आ रहे हैं, दूसरा भी रो पड़े पिघल जाए, ऐसा जो संताप है, दुख है, उसका नाम परिदेवन है। ये चीजें कभी भी जीवन में नहीं होनी चाहिए, और जिसके जीवन में होगी वो असाता वेदनी कर्म का आश्रय करेगा। बहुत है, हाँ हाँ वध भी है, हाँ वध, वध माने मारना, अपने को मारना। आत्महत्या करने से और असाता वेदनी कर्म का आश्रय होता है। बहुत से लोग है ना
कई बार मुझे एक व्यक्ति थोड़े से डिप्रेशन टाइप के मिले, कहने लगे दुनिया में क्या सुख है, कुछ भी तो सुख नहीं है, सब मतलब के है, सब आसार है। क्या बोले पॉलिटिकल पार्टियाँ क्या है, घर में क्या है, ये रोड में क्या है सब। मैंने कहा ये स्कूल चल रहे, अरे सब कमा रहे, कुछ नहीं है। ये मैंने कही देखो ये सब, अरे कुछ नहीं है। मैंने कहा फिर ये बताओ तुम दुख का क्या कारण है? सुख का कोई कारण नहीं, फिर दुख का कारण क्या है? तो वो भी नहीं सिद्ध हो रहा ना। जब सुख का कारण तुम नहीं सिद्ध कर पा रहे, चलो हमने तुम्हारी बात 1 मिनट को मानी, तो दुख का भी तो कोई कारण नहीं है भले आदमी, तुम ऐसे ही प्रसन्न हो ना। बर्नार्ड शॉ ने लिखा है कि तुम्हारा सब कुछ खत्म हो जाए और तुम पर कदाचित 2 ही पैसे रह जाएं, तब भी तुम 1 पैसे से तो रोटी कपड़ा खरीदना और 1 पैसे से मेरे कहने से गुलाब खरीदना। बोले क्यों, 2 ही पैसे की रोटी खा जाऊं ना, भूखा मर रहा हूं। बोले नहीं, 1 पैसे से ही काम चलाना और दूसरे पैसे से गुलाब खरीदना। बोले क्यों, कि तुमको ये शिक्षा मिलती रहे कि इतने सारे कांटों के बीच भी जैसे ये खिला है, कितने भी दुख आए मुस्कुराते रहो। दुख का समुद्र जीवन में उमड़ पड़े, लेकिन मुस्कुराहट उस पर पुल बना देती है। एक मुस्कुराहट उस पर पुल का काम करती है। इसलिए कभी भी दुख नहीं होना, कभी भी दुखी नहीं होना। बहुत बातें मेरे चित्त में आ रही है, मुझे विषय बढ़ाने का विकल्प होता है, वो बहुत बातें। एक बात बता देता हूँ जरा सी। आदिनाथ भगवान दीक्षा लेने जा रहे थे और उन्होंने अपने सारे कुटुंब को इकट्ठा किया। उनका कुटुंब कितना बड़ा होगा आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, 101 बेटे, चक्रवर्ती जैसे कितना बड़ा सब साम्राज्य। तो वो सब सारा कुटुंब इकट्ठा हुआ और आदिनाथ भगवान ने अपना अंतिम उपदेश सारे परिवार को दिया, दीक्षांत भाषण, कि अब मैं जा रहा हूँ, तुम्हें लास्ट टाइम मुझे कुछ कहना है। तो उन्होंने लास्ट टाइम जो कहा वो मुझे बहुत याद आता है। उन्होंने लास्ट टाइम अपने सारे बेटे बहुओं को सबको कहा कि देखो तुम जीवन में सुखी रहोगे, मेरी 5 बातों का ध्यान रखना। और वे 5 बातें क्या है कि नंबर 1 स्वतंत्रता, सब स्वतंत्र रहना, ज़्यादा एक दूसरे में दखलंदाजी मत देना। किसी को बीच में मांग निकालना है तो बीच में निकालना, साइड में निकालना है साइड, दूसरा डिस्टर्ब मत करना। लाल शर्ट पहनूं कि सफ़ेद पहनूं कि नीली पहनूं कि पीली पहनूं, सबको खाना खाऊं कि नहीं खाऊं, रोटी खाऊं पराठा खाऊं, कोई किसी की आज़ादी में दखल मत देना। आज़ादी में दखल दोगे तो दुख उठाओ। सबको आपको रोटी खाना है आप रोटी खाओ, मुझे पराठा खाना है मैं पराठा खाऊं। झगड़ा कब होगा, मैं आपसे भी कहूँ कि आप पराठा खाओ, आप मुझसे कहो कि आप भी रोटी खाओ। नहीं, जिसको जो करना है वो करने दो, स्वतंत्रता। दूसरा सूत्र दिया कि स्वच्छंदता नहीं, स्वतंत्रता के बाद अस्वच्छंदता। स्वतंत्रता का गलत अर्थ मत लगाने लेना, मैं तो फुल वॉल्यूम पर रेडियो सुनूंगा, तुम्हें डिस्टर्ब हो तो हो, मैं स्वतंत्र हूं, तो ये स्वतंत्रता नहीं हुई, ये स्वच्छंदता। स्वच्छंदता नहीं, स्वतंत्रता पूरी। लेकिन जब वो स्वतंत्रता दूसरे को दुख पहुंचाने लग जाए तो उसका नाम स्वच्छंदता हो जाती है। तो स्वच्छंदता नहीं। और तीसरा वाक्य है स्वावलंबन, अपना काम खुद करना, मैक्सिमम तो करना ही करना। आपको पानी पीना है, बहुत अच्छा होगा कि खुद उठ के गिलास भर के पी लो, ज़्यादा किसी को। ये सबसे सुखी होने का रास्ता है, अपना अपना काम सब करना, दूसरे से मत कराना। और कराना पड़े तो जितना दूसरे ने किया है बदले में खुद कर देना, तो बराबर हो जाएगा। समझ में आई मेरी बात? जैसे मैं मेरा काम खुद करूं, मेरी पत्नी तू अपना काम करे,
लेकिन मान लो वो मेरे लिए रोटी बना के दे रही है। अब ये तो नहीं हो सकता 2 रोटी मैं मेरी बनाऊं, 2 रोटी वो अपनी बनाए, तो वो एक साथ रोटी बना दे। तो मैं सलाद बना सकता हूँ, मैं सब्जी ला सकता हूँ, मैं सब्जी संवार सकता हूँ, तो उसके खाने वाली सब्जी मैंने संवार दी, मेरे इसलिए रोटी उसने बना दी, हो गया ना अपना अपना काम। तो स्वावलंबन, पहला स्वतंत्रता, दूसरा अस्वच्छंदता, तीसरा स्वावलंबन, और चौथा कि दूसरे को बदलना मत, अपने को बदलना, आत्म परिवर्तन। अपने को अगर कुछ दिक्कत भी आ रही है तो चौथा सूत्र है अपने को बदलो, दूसरे को नहीं। जैसे हम गाड़ी लेके चलते हैं और आगे दीवार आए तो उतर के दीवार हटाते हैं या स्टीयरिंग घुमा के अपनी गाड़ी मोड़ लेते हैं? समझ में आई बात? आगे दीवार आए तो हम गाड़ी से उतर के दीवार हटाने का काम करते हैं या अपना स्टीयरिंग मोड़ के निकल जाते हैं? तो अपने को बदलना, दूसरे को मत बदलना। दूसरे को बदलने के चक्कर में रहोगे तो भी बहुत दुखी रहोगे। और 5वां सूत्र दिया कि कितना भी दुख आए हमेशा मुस्कुराते रहना, और ऐसा कह के वो दीक्षा लेने चले गए। ये 5 बातें उन्होंने अपने सारे कुटुंब को कही थी। अगर हम भी थोड़ा ध्यान रखें, दुखी होना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। दुनिया में कभी भी दुखी नहीं होना चाहिए। घोर विपदा आ जाए, भयंकर आग लगे, बीमारी हो, सारा धन खत्म हो जाए, समझ लेना कुछ नहीं हुआ। ऐसे करके बहुत हिम्मत के साथ जीवन, या जिसे तत्वार्थ सूत्र मिल गया उसे और कौन सा धन चाहिए। इस जिन धर्म विनिर्मुक्तो माँ भवत चक्रवर्त्यपि स्यात् चेटोपि दरिद्रोपि, आपको ऐसा रहना चाहिए मुझे तत्वार्थ सूत्र मिले तो किसी होटल पर प्लेट मांज के भी मैं जीवन यापन कर लूँगा, और तत्वार्थ सूत्र ना मिले तो मुझे चक्रवर्ती भी नहीं बनना। ऐसा तो इसलिए सदा मुस्कुराते रहो, सदा प्रसन्न रहो। क्या है पूर्व कर्म के उदय अनुसार? आप ये बताओ, आप लोग ज़्यादा दुखी हो या सीता ज़्यादा दुखी थी? सीता, चंदना, अंजना, इनका दुख ज़्यादा है या आपका? बताओ फिर क्या बड़ी बड़ी बात। गज कुमार मुनि महाराज, सुकुमाल, ये सब बड़े बड़े, वे दुखी थे या मैं दुखी हूँ? एक आदमी दुखी था, मेरे पास जूते नहीं है, जूते नहीं है। एक दिन जा रहा था तो सामने से एक आदमी आ रहा था, उसके पैर नहीं था। उसने सोचा हे भगवान, मैं जूते के कारण नहीं है इसलिए दुखी हूँ, देखो इसके पैर नहीं है। कई बार हमारे पास जो होता है वो हमें नहीं दिखता, और जो नहीं होता है ना वही दिखता है। ये बहुत गंदी मानसिकता है जो नहीं दिख रहा, बहुत गंदी मानसिकता है, और जो नहीं है वो दिखता है, यही पाप का उदय है। और क्या, इसलिए कभी भी दुखी नहीं होना। चलो छोड़ता हूँ अब टॉपिक। दुख शोक तापा क्रंदन वद परिदेवनानी, ये सूत्र क्या मंत्र है, ये याद कर लो। इन्हें याद करके हमेशा अपने जीवन में सोचो, पाठ करो, चिंतन करो। ये महामंत्र है, ये नमोकार मंत्र जैसा मंत्र है ये। कोई कभी भी कितना भी बड़ा दुख आ जाए आप तुरंत याद करो, दुख शोक तापा क्रंदन वद परिदेवनानी आत्म परो भयस्थानानी असद्वेद्यस्य, असाता वेदनी कर्म का आश्रय होगा। कुछ भी हो जाए पर कभी भी दुखी नहीं होना चाहिए, ये इसका मुख्य संदेश है। साता वेदनी कर्म कैसे आश्रय होता है ये 12वें सूत्र में समझा रहे। भूत वृत्ति अनुकंपा दान सराग संयमादि योग शांति शौचम इति सद्वेद्यस्य। सद्वेद्यस्य माने साता वेदनी। साता वेदनी के आश्रय का क्या कारण है? भूत, भूत माने, अब देखो ज़्यादातर लोग भूत माने क्या समझते हैं, वो भूत प्रेत व्यंतर जाति के देव, लेकिन यह भूत शब्द का अर्थ होता है जीव। भूत जीव का पर्यायवाची है।
जीव कहो, आत्मा कहो, सत्व कहो, ज्ञ कहो, ज्ञानी कहो, ये सब पर्याय मैंने अपनी पुस्तक में 27 पर्यायवाची लिखे हैं जीव के, 27 पर्यायवाची है जी। तो भूत माने जीव, जीवों के प्रति, प्राणी मात्र के प्रति दया का परिणाम, ऐसे भाव रखना, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। किसी को जरा सा भी दुख ना मिले, सब सुखी रहें, ऐसी सोच भूतानुकंपा है। सब सुखी रहे, देखो कितनी बड़ी बात, ऐसे भाव रहने चाहिए। कभी भी दूसरे का बुरा सोचना नहीं चाहिए। दूसरे का बुरा सोचने से असाता वेदनी कर्म का आश्रय। कोई कुछ कहे तब भी, कोई हमारे साथ बुरा करे तब भी हमें उसका बुरा, क्योंकि वो तो अपना खुद बुरा कर रहा है। देखो कोई गाली दे तो देने वाले को तो कर्म का बंध होता है और सुनने वाले के कर्म की निर्जरा होती है। समझ में आया? गाली सुनना बढ़िया है कि गाली देना बढ़िया है? और नहीं, कितने ही लोग आपको भड़काएंगे। वो तुम्हें गाली दे के चला गया, तुमने चुपचाप सुन लिया, अरे वो सुनाते हो उसे, वो मरने की सलाह दे रहा है तुम्हें। तो गाली देना वो तो कर्म बंद करना है। गाली सुनी, मेरा कोई पूर्व कर्म का उदय होगा, खिर गया। शांति से सुन लेना चाहिए, कभी भी कुछ भी नहीं होना चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए, मान लो किसी ने मेरी गाड़ी में नुकसान कर दिया, मान लो एक ने मेरी गाड़ी जला दी, अब मैं सोचूं वो जल जाए, उसकी गाड़ी जल जाए, ये हो, क्या कर रहे हो? होश है तुम्हें? पागल मत बनो इतना। तुम्हारी गाड़ी जली है, ये तुम्हारे पूर्व कर्म के उदय से जली है, तुम्हारा कर्जा था, और अब तुम क्या कर रहे हो? ये वो जल जाए, उसकी गाड़ी जल, तुम घोर कर्म बांध रहे हो। तुम्हें कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि हमें संगी पंचेंद्री जीवों की हिंसा का पाप लग जाता है। आपने सोचा ना वो मर जाए, वो मर जाए, वो मर जाए, उसके कीड़े पड़े, क्या क्या लोग बोलते। तुम क्या सोच रहे हो? तुम्हें होश है? तुम अपने ही लिए गंदी बात सोच रहे हो। ये मैंने ये सोचा उसके कीड़े पड़ जाए, उसके तो पड़ेंगे कि नहीं, मेरे पड़ जाएंगे। इसलिए कभी भी अभिशाप नहीं देना किसी को। बड़े बड़े ऋषि साप दे, जो पुराणों में कहानियां आती है ना, तो वो ऋषि साप देते थे। पता है साप के बाद क्या होता था उनका? सारी रिद्धियां चली जाती थी, वो नीचे गिर जाते थे। कभी भी किसी को भूल के भी साप नहीं देना, कभी भी किसी का बुरा नहीं सोचना, कभी भी कितनी भी बड़ी बात हो गई, ज्ञानियों ने यही कहा इसका भला हो। हमारे देश की परंपरा है, कोई अगर हमारे बेटे को मार डाले तो क्या करना? इसका बेटा मर जाए? नहीं, हमारी संस्कृति ये नहीं है। हमारे यहाँ माँ भी बोलेगी छाती पे हाथ धर के कि मुझे पता है बेटा जाने का कितना दुख होता है, मैं नहीं चाहती कि इसका जाए। हमारा गया तो इसका भी जाए। ये बहुत गंदी सोच है, कभी भी नहीं सोचनी चाहिए। इसका ये हो, इसका वो हो, ये मरे, इसकी फांसी लगे, ये लगे, वो कभी भी दुखों का कभी समर्थन नहीं करना चाहिए। इसको फांसी मिलनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ये हार जाए, ये फेल हो जाए, ये सब बहुत गंदी भावनाएं हैं। अच्छी भावनाएं करो। देखो, प्राणी मात्र के कल्याण की कामना करो, सबका भला हो, किसी को एक जरा सा भी दुख ना पहुंचे। माँ कश्चित दुख भाग भवेत, एक चींटी भी दुखी ना हो। एक महात्मा जी मिले थे मुझे, तो भोजन करने बैठे, वो जो काम करे, भोजन करने बैठे तो सोचने लगे, देखो मुझे भोजन मिल रहा है, मैं चाहता हूँ सृष्टि के सब जीवों को भोजन मिले, कोई भूखा ना रहे। मैंने कहा देखना, ये भावना है। खुद खाना खाने बैठे तो क्या मन में विचार आया, अरे मैं तो खाना खाता हूँ,
पर दुनिया में बहुत से लोग भूखे हैं। एक चिड़िया भी भूखी ना रहे, आप ऐसा भाव करो, एक चिड़िया भी भूखी ना रहे, सबको, किसी को भी किंचित भी दुख ना मिले, ऐसा सोचे, उसे अपरंपार अनुकूलता मिलती है। साता वेदनी कर्म का आश्रय होता है। लोग कहते हैं दुख आया हो तो क्या करो, ये दवाइयाँ हैं, ये हॉस्पिटल है, ये आप समझो ना तो इसमें बहुत कुछ छुपा हुआ है। देखो, प्राणी मात्र के प्रति दया का परिणाम, व्रतियों के प्रति अनुकंपा का परिणाम। अगर किसी ने व्रत लिया हो, कोई धर्मात्मा हो, तो उसके प्रति और विशेष दया का परिणाम, उसकी हंसी उड़ाने का नहीं, बल्कि उसके प्रति दया का परिणाम। दान, जो दान देने में बहुत आगे रहता है, उसे साता वेदनी कर्म का खूब देओ, देने के भाव बहुत रहने चाहिए। बहुत दान का अपना स्वतंत्र प्रकरण है, घंटों चिंतन करो। दान बहुत जरूरी है देना। जिसको समझ में आ जाती है ये फिलॉसफी, देखो पैसा कमाना तो कमाना है, लेकिन देना भी कमाना है, ये कोई कोई समझता है। देना भी कमाना है, ये कोई कोई समझता है। लोगों के समझ में नहीं आता कि ये भी कमाना है। मान लो आप कहीं गए, आपने सोचा चलो डियर पार्क चलते हैं, 200 हिरण भूखे हैं, उनको कुछ खिला के आते हैं। आपने 200 रुपये का कुछ खरीदा सब्जी और उनको खिला दी। आपके 200 रुपये खर्च किए ना, आपने कमाए, खर्च नहीं किए। ये भी कमाना है, ये कैसे समझ में आए? तत्वार्थ सूत्र से समझ में आ सकता है। देखो, दान देना। युधिष्ठिर वनवास में जा रहे थे तो कहने लगे मेरे को एक ही चिंता है कि मैं रोज दान देने का मेरे नियम है। तो वो वन में मैं दान कैसे दे पाऊंगा, कोई लेने वाला मिलेगा कि नहीं, बस इसका राज्य छूटा, इसका दुख नहीं। जंगल में जाना पड़ रहा है, इसका दुख नहीं। इसका दुख है कि रोज मेरी दान का की क्रिया हो पाएगी, कैसे हो पाएगी, वो टेंशन है। देखो तो सही, प्रतिदिन बढ़ चढ़कर उत्साह पूर्वक दान देय मन हर्ष विशेष है, विशेष हर्ष के साथ दान देना चाहिए। सराग संयम, महाव्रतादि होने पर भी जो राग रहता है वो सराग संयम है। और इनमें योग, योग माने मन लगाना, शांति, क्षमा भाव। देखो, क्षमा का भाव रहना चाहिए, बहुत बड़ी बात है। मुझे एक घटना बहुत याद आती है, गौतम बुद्ध के नाम से हमने उसको पढ़ी है कि एक बार गौतम बुद्ध कहीं बैठे थे पेड़ के नीचे और बच्चों ने पत्थर फेंका आम तोड़ने के लिए, तो वो गौतम बुद्ध के सिर पर लग गया और खून निकला। और वो बच्चे दौड़ करके उनके पास गए, हाथ जोड़ के माफ़ी मांगने लगे। तो गौतम बुद्ध की आंख से आंसू आए। तो वो कहने लगे आपको बहुत दुख हो रहा है, रो रहे हो, आपको बहुत दुख हो रहा है। तो गौतम बुद्ध ने उत्तर दिया कि वो खून से, चोट से आंसू नहीं आए हैं। देखो, ये एकेंद्री पेड़ को तुम पत्थर मारते हो, ये तुम्हें बदले में आम देता है। मैं संगी पंचेंद्री हूँ, तुमने मुझे पत्थर मारा, मैं तुम्हें कुछ नहीं दे पा रहा, इसका मुझे दुख हो रहा है। इसलिए कभी भी दुखी नहीं, बदले की भावना, प्रतिशोध भावना। आप ऐसी बहुत सारी मूवी देखोगे, बहुत सारी ऐसी किताबें पढ़ोगे जो आपको भड़काएगी। आपको दुनिया की ऐसी बहुत शिक्षा है जो राग द्वेष को बढ़ाती है। वो शिक्षा शस्त्र नहीं है, वो शास्त्र नहीं है, शस्त्र है वो। इसलिए बच के रहना ऐसे लोगों से। नहीं आने चाहिए। ये तत्वार्थ सूत्र पढ़ने का क्या फायदा? कभी भी नहीं, कुछ भी नहीं, कभी भी नहीं आना चाहिए। एक पल नहीं, कंट्रोल करो तुरंत। मैं आप सबको बता रहा हूँ, बहुत गंदी आदत है और हमारा बहुत नुकसान करने वाली आदत है।
आपको भोजन किसी के निमित्त से नहीं, आप भोजन कर रहे थे मैंने छीन लिया, तब भी आप ये मत सोचो इनको भोजन ना मिले। आप ये सोचो ये मेरे कर्म के उदय। सीता जी को जंगल में छोड़ा, सीता जी क्या सोच रही थी, मेरे ही कर्म के उदय से मैं यहाँ हूँ, रामचंद्र जी का कोई कसूर नहीं। हमारा कर्मोदय होता है हमें दुख देने में, और कोई दूसरा दुखी देने में। बहुत सोचना, मैं आपको खास कर बता रहा हूँ, ये बहुत महत्वपूर्ण जानकर इसमें समय लगाया है मैंने। दुख है ना, भूत वृत्ति अनुकंपा दान सराग संयमादि योग शांति। शांति माने क्षमा भाव, क्षमा कर दो सबको। जिसने बुरा बोला तुमसे, बुरा किया तुम्हारा, याद रखो मेरा है सो जावे नहीं, जावे सो मेरा नहीं। ये मंत्र हैं, होनी टलती नहीं, अनहोनी होती नहीं। ऐसे कुछ मंत्र है, ये बीज मंत्र जेब में रखा करो थोड़े से। कहते हैं ना स्वाइन फ्लू फैल रहा है, अपनी जेब में थोड़ा सा इलायची कपूर रखो तो बुखार स्वाइन फ्लू का इन्फेक्शन नहीं होगा। ऐसे ही ये बीज मंत्र पॉकेट में रखा करो थोड़े थोड़े, कुछ नहीं होगा फिर। भूत वृत्ति अनुकंपा दान सराग संयमादि योग शांति शौचम। शौच समझ में आया? शौच का मतलब है लोभ की मंदता। लोभ नहीं होना चाहिए। लोभी आदमी को असाता वेदनी बनता है, निर्लोभ हो तो साता वेद। बहुत तीव्र लोभ है ना, वो भी बहुत गंदी चिपकन है, वो परेशान पैदा करती है। तो शौच, शौच माने आप शौच का मतलब नहाना धोना मत समझना। शौच का मतलब है लोभ का अभाव, लोभ की मंदता। केवली श्रुत संग धर्म देवा वर्णवादो दर्शन मोहस्य। दर्शन मोहिनी कर्म के आश्रव का क्या कारण है? केवली अर्यंत वीतराग सर्वज्ञ, और श्रुत माने शास्त्र, संग माने गुरु, और धर्म देव शास्त्र गुरु और धर्म, इनका अवर्णवाद। ये अवर्णवाद शब्द बहुत अच्छा है। अवर्णवाद मतलब वर्ण माने अक्षर शब्द, वाद माने बोलना। किसी के बारे में मैं किसी को अच्छा समझता हूँ, मैं समझता हूँ कि दीपा बहुत अच्छी है, और फिर मैं ये आपसे कह रहा हूँ कि देखो ये हमारे आचार्य कक्षा की बच्ची है, ये पता है कहाँ से आई है अभी पढ़ने, ये आपके कोर्स की स्टूडेंट नहीं है ये, लेकिन ये कहाँ से आई है? नजफगढ़ से भी 10-15 किलोमीटर दूर से इस मौसम में सिर्फ पढ़ने आई है। और ये बच्ची जैन नहीं है, और इसका इतना मन रहता है जैन दर्शन को पढ़ने सीखने का। पढ़ाओ ने तो थकती नहीं है, या हम थक जाते हैं। शाम को हम कहते हैं बेटा मैं जाऊं घर, ये कहती है पढ़ाते रहो। तो अब वर्णवाद बता रहा था आपको। वर्णवाद क्या होता है कि इसको मैं इस मन में जो प्रशंसा है ना उसको मैंने शब्द दे दिए, तो ये वर्णवाद है। और अवर्णवाद माने निंदा, वर्णवाद माने प्रशंसा और अवर्णवाद माने निंदा। देव शास्त्र गुरु धर्म इनके बारे में गलत बात कहना, मिथ्या बात कहना, इसका नाम है अवर्णवाद। केवली श्रुत संग धर्म देव अवर्णवादो दर्शन मोहस्य। दर्शन मोहिनी 8 कर्मों में सबसे ज्यादा खतरनाक कर्म है। इसका कर्मबंध भी होता है, तो उत्कृष्ट कर्मबंध 70 कोड़ा कोड़ी सागर का है। अगर हमने गलती से दर्शन मोहिनी कर्म बांध लिया तो जानते हो इसका क्या मतलब है? कि हमें अगले 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं होने की का पट्टा मिल गया। गारंटी हो गई कि 70 कोड़ा कोड़ी तक अब सम्यक दर्शन नहीं होगा। इसलिए देखो केवली, केवली माने अरिहंत भगवान के बारे में, देव के बारे में ये नहीं कहना चाहिए कि वे रागी द्वेषी होते हैं, वे जगत के कर्ता धर्ता होते हैं। ये अवर्णवाद है।
भगवान को जगत का कर्ता धर्ता मानना, सुनना 2 पॉइंट बोल रहा हूं मैं। भगवान को जगत का कर्ता धर्ता मानना, भगवान को रागी द्वेषी मानना, ये दर्शन मोहिनी कर्म के आश्रव का कारण है। और श्रुत माने शास्त्र, जो हमें बदले की भावना सिखाए, जो हमें राग द्वेष बढ़ाना सिखाए, जो हमारी काम भावना को और उद्दीप्त करे, उनकी प्रशंसा करना, ये मिथ्यात्व का दर्शन मोहिनी कर्म के आश्रव का कारण है। और ऐसे ही केवली श्रुत संग मुनिराज कैसे होते हैं, साधु का स्वरूप गलत समझना समझाना, इससे भी दर्शन मोहिनी कर्म का आश्रय होता है। धर्म के बारे में भी, धर्म अहिंसा का नाम है। हिंसा को धर्म मानना, ये दर्शन मोहिनी कर्म के आश्रय। हिंसा कभी भी, आप एक और याद रखना, हिंसा को कभी भी किसी भी वजह से की गई हो उचित मत बताना। आप याद रखना, आज पल्ले में गांठ बांध लेना। हिंसा कोई भी करे, कभी भी करे, किसी भी वजह से करे, पर आप हिंसा को उचित मत बताना। ये मैं आपसे बहुत खास कर कहना चाहता हूँ। बहुत पाप का बंद होता है हिंसा को। आप बहुत लोग बताते हैं ठीक तो है, अच्छा है, ये करना चाहिए, उसको तो लटका देना चाहिए, इसका ये बहुत गंदी आदत है। और हिंसा का समर्थन है, असाता वेदनी कर्म का आश्रय होता है। कभी भी कैसी भी स्थिति हो हिंसा को उचित नहीं ठहराना। तो देखो, केवली श्रुत संग धर्म देव, देव माने ये स्वर्ग के देवों के बारे में भी लोग बहुत अन्यथा बातें करते हैं। देव गति के जीव वे शराब पीते हैं, सुरापान करते हैं, ऐसी ऐसी बहुत सारी बातें देवों के बारे में। देव सो गए, देव कभी सोते नहीं हैं। स्वर्ग में जो जीव हैं वे कोई भी कभी सोते नहीं हैं। वो सो गए कि वो जग गए कि वो सुरापान करते हैं, वो ऐसे गंदे काम करते हैं, वे मांस भक्षण करते हैं, वे बलि खाते हैं। ये देवी है, ये बकरा मांग रही है, ऐसा कहते लोग कहते हैं। ये देवी है, ये बकरा मांग रही है, ये भैंसा मांग रही है, ये भैंसा खाएगी, इसको भैंसा चढ़ाओ, इसको बकरा चढ़ाओ। ये दर्शन मोहिनी के आश्रव का कारण है। दर्शन छोटा मोटा नहीं, दर्शन मोहिनी के आश्रव का कारण है। और कसायोदया तीव्र परिणामस चारित्र मोहस्य, और तीव्र कसाय करना, कसाय का तीव्र उदय, इससे चारित्र मोहिनी। ये चार्ट कंप्लीट कर लेना आप, तब अच्छा समझ में आएगा। और उसके एक एक के नीचे कारण लिखना, यहां पर भेद करना, जैसे ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी, फिर मोहिनी के 2 भेद करना, दर्शन मोहिनी, चारित्र मोहिनी। फिर अंतराय करना, अंतराय के भेद कर लेना। फिर वेदनी के 2 भेद कर लेना, साता वेदनी, असाता, और उनके नीचे उनके कारण भी लिखना। और अच्छा बढ़िया ध्यान रखना, चार्ट बना के अपने सामने रखना, ये कर्म के आश्रव के कारण है। देखो मैंने भी बनाया है, कहीं रखा होगा तो ढूंढता हूं। तो कसायोदया तीव्र परिणाम है चारित्र मोहस्य, चारित्र मोहिनी कर्म के आश्रव का ये कारण है। तीव्र कसा, तीव्र क्रोध करना, तीव्र मान, तीव्र माया, तीव्र लोभ, ये है। बहुआरंभ परिग्रह त्वम नारकस्यायुषः, बहुत आरंभ परिग्रह नरक आयु के आश्रव का कारण है। माया तैर्यग योनस्य, मायाचार करना तिर्यंच योनि के आश्रव का कारण है। अल्पारंभ परिग्रह त्वम मानुषस्य, अल्प आरंभ परिग्रह रखना वो मनुष्य आयु के। देखो 15वां और 17वें की तुलना करो, बहुत आरंभ परिग्रह रखना, ये वास्तव में विश्व को एक संदेश है जैन दर्शन का, कि अल्पारंभ परिग्रह त्वम मानुषस्य, अगर तुम्हें सुखी होना है
तो अल्पारंभ परिग्रह की नीति पर चलो। बहुत आरंभ परिग्रह की नीति वो बहुत नरक बनाने वाली है जिंदगी को। बहुत बढ़िया से समझना चाहिए। आज जो इतना पर्यावरण प्रदूषित हो गया, उसका कारण जानते हैं क्या है? सिर्फ एक, बहुआरंभ परिग्रह। आरंभ परिग्रह माने क्या? परिग्रह माने पर पदार्थों को जोड़ने की भावना। परिभाषा याद रखना, पर पदार्थों के संचय की भावना को परिग्रह कहते हैं। आगे परिभाषा आएगी, मूर्छा परिग्रह, वस्तुओं को जोड़ने की भावना, वो परिग्रह है। और आरंभ की परिभाषा क्या है? प्राणी पीड़ा हेतुक व्यापार आरंभ, ऐसी क्रिया जिससे प्राणियों को पीड़ा पहुँचे उसे आरंभ कहते हैं। आरंभ माने जैसे जमीन खोदना, पेड़ काटना। पेड़ काटेंगे तो क्या होगा? किसी को पीड़ा होगी। जमीन खोदेंगे तो क्या होगा? किसी को। प्राणी पीड़ा हेतुक व्यापार आरंभ, जिससे प्राणियों को पीड़ा पहुँचे उस व्यापार को आरंभ कहते हैं। और परिग्रह वस्तुओं को जोड़ने की भाव। मुझे इन सूत्रों में, ये छोटे थोड़े से सूत्र है, छोटे छोटे, लेकिन ऐसा लगता है जैसे उमा स्वामी आचार्य ने सारा, कभी आपको जीवन जीने की कला पर भाषण देना हो ना, आप बहुत बढ़िया से मॉडर्न ढंग से प्रेजेंट कर सकते हो इन चीज़ों को। अल्पारंभ परिग्रह की पॉलिसी ही सुखी होने का रास्ता है। बहुत आरंभ परिग्रह पर कोई कहे नरक किसने देखा, आप कह देना यही जिंदगी को नरक बना लोगे, चिंता मत करो, आगे की बात मत करो। ये बनता जा रहा है ना इतना प्रदूषण से, दिल्ली गैस चैम्बर बन गई, क्या हो रहा है ये सब। तो इसलिए देखो, जैन आचार्यों ने इस चीज को बहुत हाईलाइट किया है कि अल्पारंभ, जितने कम में काम चल सकता है, अगर इतने में काम चल सकता है, इतने में चल सकता है तो इतना मत यूज करो। जितने कम में काम चल सकता है उतने कम में काम चलाओ। इसका एक बहुत बढ़िया उदाहरण है। देखो, संस्कृत व्याकरण तो कहती है, संस्कृत व्याकरण कहती है ऐसे चंदन लिखो। चंदन लिखना हो तो कैसे लिखो? ऐसे लिखो। लेकिन जैन व्याकरण कहती है कि नहीं, ऐसे ही लिख लो। जैन व्याकरण कहती है ऐसे ही लिख लो। ये क्या मामला है? पहले मेरी समझ में नहीं आया कि ये क्या है। रामम लिखना हो तो संस्कृत व्याकरण कहती है ऐसे ही लिखो, जैन व्याकरण कहती है ऐसे ही लिख लो। क्यों? बोले इस ऐसा करने से कागज कम, समय कम, स्याही कम। ये अपरिग्रह की द्योतक है। ऊपर बिंदी लगाना ये अपरिग्रहवाद है, और नीचे में लिखना ये परिग्रह बढ़ाने वाला काम है। आप सोचो कि इस किताब में अगर हम इस तरह से कम कर दें तो क्या होगा फिर? अगर हम कम कर दें ना तो पूरी किताब में 2 पेज 4 पेज कम हो जाएंगे, और 1000 कॉपी छपी है तो 4000 पन्ने बचेंगे, और वो पन्ने बनते तो पेड़ से है ना। सोचो, एक बिंदी मात्र पर जैन आचार्य चिंतन कर रहे हैं, और हम कितना भारी अनाप शनाप परिग्रह। बहुत गंदी आदत है। बहुत आरंभ परिग्रह रखना वो अपने जीवन को नरक बनाना है, और अल्पारंभ परिग्रह की नीति पर चलना वो जीवन को सुंदर स्वर्ग, इंसान के रहने लायक जगह बनानी है। तो अल्पारंभ परिग्रह की पॉलिसी पर चलो, ये संदेश है। बहुत अच्छे सूत्र है। आज इतना ही रहने देते हैं, बाकी बाद में पढ़ेंगे। अनेक कांत जी को बुला लो। हिंसा समाधान का मार्ग। क्या होगा? हिंसा से हिंसा बढ़ती है। हमें भी ऐसे भाव आते जैसे आपको, आप कह रहे हैं ना, ऐसे हमें भी आते। दुख भी होता है बहुत
यार ये हमारे देश पर इतना हमला कर रहे हैं, ये कर दिया वो कर दिया, इनका ये कर दो, इनका वो कम से कर कम दो। आतंकवादियों को तो क्या करना, क्या करना चाहिए उनको? जब से समाज और धर्म की रक्षा जहाँ पिक्चर देख रहे हैं तो आता ही है कि मार दो। नहीं, मैं इसी देखो ये आप तो गलत सब है सर, बहुत लेकिन पढ़ रहे हो। विरोधी हिंसा तो बताइए ना कि विरोधी हिंसा हुई। विरोधी हिंसा उचित बताइए क्या? मतलब अगर कर सकते हैं, मतलब नहीं, अपनी सकते रक्षा- वक्ते मत लगाओ ना, सकते लगा मैं बहुत सोचा है इस विषय पे। ऐसा नहीं आज मेरे चित्त में बात पैदा हो गई आपको कह दी, ऐसा नहीं, खूब सोचा है। सर उसमें जब ये भी तो आता है कि अपनी रक्षा के लिए अगर की गई हिंसा नहीं है, हाँ। आप जैसे राजा भी करते हैं, ये भी तो शास्त्रों में आया है, अपनी रक्षा हेतु अगर तुम मैं राजा भी बन जाऊंगा, कदाचित मैं राजा बनूं और कदाचित मैं इस तरह के दंड देने भी लग जाऊं, मन देना पड़ जाए, कोई बहुत ही विषम परिस्थिति आ जाए, तब भी मैं ये नहीं बोलूंगा कि देना चाहिए, देना उचित है। मैंने दे दिया, गलत है। मान लो हमारा बेटा कोई शैतानी कर रहा है, मैंने मार दिया थप्पड़, तो अब ये मारना थप्पड़, लेकिन ये कोई अच्छा नहीं किया मैंने मारा है, जिसने आपको इतनी देर समझाया है कि बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आप मुझसे शिकायत कर सकते हो, आप मेरी लाइफ में हिंसा दे सकते हो, और आप मुझसे कह सकते हो गुरुजी आप तो बड़ा भाषण दे रहे थे, आप खुद कर रहे हो। मैं कर रहा होऊंगा भले, लेकिन मैं उसे गलत ही मानूंगा, उसे सही मत कहना कभी भी। कभी भी कुछ भी हिंसा मार्ग नहीं है, समाधान का मार्ग नहीं है। भाव तो आ जाते हैं, सर पर लेकिन नहीं। धर्म, देश और समाज की रक्षा के भाव भी तो निहित हैं। इसलिए तो कह रहा हूँ वो होता रहेगा, जब तक ये विकार है तब तक वो भी विकार रहेगा। सर एक और चीज रिक्वेस्ट है, आप अरे जैसे गुरु जी को तो बुला लो, जी को जैसे अब इसमें से आपने 5 अध्याय गुरु जी को बुला लो, कहना हो गई क्लास। सर 5 अध्याय हो